स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा सामने आया। मिल्कीपुर जिताकर योगी ने कुशल संगठनकर्ता होना साबित किया है। वहीं पूरे उपचुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए बेअसर दिखा। ना तो पिछड़ा, ना दलित और ना ही अल्पसंख्यक मतों को सहेजने में कामयाबी मिली। टीम योगी ने राम मंदिर निर्माण के बाद भी फैजाबाद लोकसभा सीट हारने की टिस को मिटाने में कामयाबी पाई है। और अब सवाल यह है कि क्या मिल्कीपुर का नतीजा 27 का संदेश है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लिए एक इमोशनल मुद्दा बन गया था। अयोध्या की हार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे देश में जोर शोर से उठाया और ऐसा लगा मानो एक हार ने बीजेपी की चुले हिला दी दिखी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुनियोजित ढंग से वोट को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी कर रही। शुरुआती दौर में ही इस बात की जानकारी मिल रही थी कि मतदान केंद्र पर जो भी पीठासीन अधिकारी और जो भी चुनाव के कर्मचारी लगाए जाने की तैयारी है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता रहे हैं, या संगठन में रहे हैं, या रिश्तेदारी में रहे हैं और उन्हीं को भेजा जाने की तैयारी है। और पीडीए के किसी भी कर्मचारी को लगाने की तैयारी कौन कहे, उनको पूरी तरह से इग्नोर करके तैयारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, कुशासन की हार हुई है, झूठ की, छल की, कपट की हार हुई है। जिस तरीके से 2013 में झूठ से प्राप्त सत्ता 10 साल इन्होंने चलाई, काम कोई किया नहीं, तो निश्चित तौर पर इनकी हार हुई है। और हर जगह पे झूठ 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 जिस तरीके से बोला गया, आज दिल्ली में झूठ की हार हुई है। आरोप लगा रहे हैं, फिर ट्वीट कर दिया, कह रहे हैं पूरा खरीद लिया। जो आरोप वहाँ लगा रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। मिल्कीपुर चुनाव में मिली हार के बाद कमाल लाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने किसी को भी अपना चेहरा घोषित नहीं किया था। पिछले 25 साल के इतिहास को उठाकर देखें तो दिल्ली का सीएम नई दिल्ली सीट जीतने वाला विधायक ही रहा है। पहले शीला दीक्षित और फिर अरविंद केजरीवाल इसी सीट से विधायक बने। इस लिहाज से देखें तो केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा को अगला सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान का नजर डाले तो किसी भी पूर्वांचली या सिख चेहरे को भी दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है। सीएम की रेस में कौन कौन शामिल है, इस रिपोर्ट में देखिए। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की, जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब सवाल ये उठने लगा कि जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया, मोदी के नाम पे भरोसा जता दिया, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव से पहले सीएम के नाम की घोषणा नहीं की थी। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर बीजेपी का दूल्हा कौन होगा, यानी बीजेपी किसको सीएम बनाएगी। ऐसे में सीएम की रेस में कई नाम सामने आए। हम एक एक कर उन चेहरों के बारे में बताएंगे जिनकी सियासी गलियारों में सीएम को लेकर चर्चा होने लगी है। सीएम की रेस में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। प्रवेश वर्मा को क्यों सीएम बनाया जा सकता है और सीएम की रेस में क्यों सबसे आगे हैं, वो जानने से पहले ये जान लीजिए कि प्रवेश वर्मा कौन है। प्रवेश वर्मा का जन्म 7 नवंबर 1977 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। प्रवेश वर्मा ने फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया। बचपन से ही पढ़ाई में एक अव्वल छात्र रहे हैं प्रवेश। 2013 में प्रवेश वर्मा ने महरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 2013 में प्रवेश वर्मा ने कांग्रेस नेता योगानंद शास्त्री को हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली से सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के महाबल मिश्रा को हराया।
2025 में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया। 2024 में जब प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने सांसद का टिकट नहीं दिया, तब प्रवेश वर्मा ने कहा था, मुझे टिकट न दिए जाने के पीछे कोई कारण नहीं है, ये हमारी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। प्रवेश वर्मा बचपन से संघ से जुड़े रहे हैं। दिल्ली की सबसे सुरक्षित सीट पर केजरीवाल को हराया और अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। ऐसे में सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार बार बार पूर्वांचल का जिक्र किया। नतीजे आने के बाद भी पीएम ने कई बार पूर्वांचल का जिक्र किया। 48 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना नरेंद्र मोदी जी के गारंटी, जिसके पूरी होने की भी है गारंटी, उसको जो आज विश्वास दिया है दिल्ली की जनता ने, उसको हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। और अब हम कार्य करेंगे। अब हम दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना करके दिल्ली के लोगों को खुशियां देंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा सीएम की रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। उनकी दावेदारी इसलिए और मजबूत होती है क्योंकि बीजेपी के बड़े और मजबूत पंजाबी सिख नेता हैं। 2013 और 2017 में विधानसभा चुनाव जीते, शिरोमणि अकाली दल के टिकट पे चुनाव जीते, तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए। 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़ बीजेपी में आए। अगस्त 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेताओं में शुमार है। सीएम बना के बीजेपी पंजाब में पकड़ मजबूत कर सकती है। दिल्ली में सीएम को लेकर बीजेपी के पास एक ट्रम्प कार्ड भी है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक तीर से दो शिकार कर सकती है। किसी महिला को सीएम बना के बीजेपी ये दिखा सकती है कि उसे इस समुदाय की चिंता है। लोगों को महिला सीएम के मिलने से आपकी सीएम आतिशी और दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित का एहसास होगा। दूसरी बात ये होगी कि एक महिला के सीएम बनने से दूसरे समुदाय का जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा। पंजाबी बनाम पूर्वांचली या जाट बनाम गुज्जर की बात भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में स्मृति ईरानी का नाम भी सीएम की रेस में है। स्मृति ईरानी क्यों बन सकती हैं सीएम? 2010 से 2013 तक बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी। 2011 से 2019 तक राज्यसभा सांसद रहीं। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हरा के सांसद चुनी गईं। सबसे बड़ा महिला चेहरा, बीजेपी में अभी कोई महिला सीएम नहीं। स्मृति को सीएम बना बीजेपी महिलाओं को मैसेज दे सकती है। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में अमूलचूल सुधार करने आए हैं, लेकिन वो शराब घोटाले में स्वयं अपने आप को लिप्त होकर राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी की गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आम आदमी पार्टी की लहर में भी कमल खिलाने वाले विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सीएम की रेस में है। आम आदमी पार्टी की जब आंधी थी तब भी विजेंद्र गुप्ता के पांव नहीं उखड़े। कौन है विजेंद्र गुप्ता? रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2015 में दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायक थे। बीजेपी के 3 विधायकों में से एक विजेंद्र गुप्ता थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा वैश्य चेहरा है। संघ और संगठन में मजबूत पकड़ है। 6ठी बार विधायक बनने वाले मोहन सिंह बिष्ट भी सीएम पद के दावेदार है। 4 बार विधानसभा चुनाव जीता। 2015 में कपिल मिश्रा से हार गए। 2020 में फिर से विधायक चुने गए। 2025 में भी बीजेपी ने चुनाव लड़वाया। मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से चुनाव जीत गए। मोहन बिष्ट की संघ और संगठन में अच्छी पकड़ है। मोहन बिष्ट का पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सीएम की रेस में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वीरेंद्र सचदेवा ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई
माना जा रहा है कि बैठक में दिल्ली की नई सरकार की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। वीरेंद्र सचदेवा को जानिए। 2007 से 9 तक चांदनी चौक से बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे। 2014 से 17 तक मयूर विहार से बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे। 2009 से 12 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री रहे। 2012 से 14 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी रहे। 2020 से 2023 तक दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और 2023 में ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, इसलिए थोड़ा समय लिया जा रहा है। कार्यक्रम में एनडीए नेताओं को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली की गद्दी पर किसका राज तिलक होगा, ये अभी तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।